बिना मावा बिना मिल्क पाउडर हलवाई जैसे एकदम लच्छेदार बिना चिपचिपी परफेक्ट टेक्सचर में बनेगी लौकी की बर्फी। एक एक पीस बिल्कुल ड्राई निकलेगा। बर्फी है तो बिल्कुल बर्फी जैसा, हलवे जैसा नहीं। तो मेरे हाथ में लौकी देख के आप समझ ही चुके होंगे आज हम लौकी की बर्फी बनाएंगे। लौकी का हलवा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जब भी हम लौकी की बर्फी बनाने जाते हैं वो भी बिना मावे के, तो वो बिल्कुल हलवे जैसी बन जाती है, चिपचिपी। सिवाय उसके शेप के उसमें ना तो बर्फी का टेक्सचर होता है और ना ही टेस्ट। अब मावे की बर्फी परफेक्ट बनती तो है, लेकिन हर टाइम हमारे घर में मावा या फिर मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं होती है, बट दूध हमेशा घर में होता है। तो इसी दूध के साथ बिना मिल्क पाउडर और बिना मावे की लौकी की बर्फी आज हम बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने लगभग 2 किलो की एक बड़ी साइज की लौकी ली है। बड़ी साइज की नहीं है तो आप छोटी साइज की 2 लौकी ले लीजिए, या फिर जितनी आपको बर्फी बनानी है उसकी क्वांटिटी में आपको लौकी लेनी है। वैसे इस लौकी को मैंने मेरे ही गार्डन से हार्वेस्ट किया हुआ है, एकदम फ्रेश लौकी है। तो चलिए, लौकी को मैंने पहले ही वॉश कर लिया था, अब हमें इसे ग्रेट करना है। तो चलिए, पहले हम इस लौकी यानी कद्दू, जिसे बॉटल गार्ड या फिर दूधी भी कहते हैं, तो इसे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसका जो सीड्स वाला एकदम सॉफ्ट पार्ट होता है इसे हमें टोटली रिमूव करना है। तो पीसेस करने के बाद मैंने सीड्स वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है और अब हमारी जो दूधी या लौकी है ग्रेट करने के लिए यानी कद्दूकस करने के लिए तैयार है। तो अब हमें इस कद्दू को ग्रेट कर लेना है। वैसे आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से बस आपको लौकी को जैसे तैसे हो कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के जो छेद होते हैं कद्दू कसने के, उसी से इसे ग्रेट कर रही हूँ। और इस काम को हमें फटाफट करना है क्योंकि लौकी जो है वो काली पड़ जाती है। सो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से कद्दू को ग्रेट कर लिया है। और ये जो छिलके हैं ना, इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका यूज़ मैं किचन कंपोस्ट बनाने के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं किचन में लगने वाली सभी सब्जियाँ अपने गार्डन में ही उगाती हूँ। तो देखिए, अब जो कद्दूकस की हुई हमारी लौकी है, इसका जो पानी यानी कि जूस है, इसे हमें निचोड़कर अलग करना है। अगर हम ऐसे ही इसमें जूस रखते हैं तो इसे कुक करने में ज़्यादा समय लगेगा। और इसका ये जो जूस निकलेगा इसे भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसे मैं पी लेती हूँ या फिर सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ। तो कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये जो जूस होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है सेहत के लिए। और सबसे ज़रूरी बात कि मेक श्योर कि हमारी जो लौकी है वो कड़वी ना हो। अगर लौकी कड़वी होती है तो उसका किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ नहीं करना है, ना ही तो जूस का पीने के लिए यूज़ करना है। तो चलिए, अब जूस को रख देती हूँ साइड में। और अब हमें यहाँ पर चाहिए मिल्क। तो लगभग मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर, और पूरा का पूरा मिल्क हम इस बर्फी को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये जो कद्दूकस की हुई लौकी है जिसका हमने जूस निकाल लिया था, तो उसके लच्छे मैंने अलग अलग कर दिए हैं। और अब इसमें पोर कर देते हैं पूरा का पूरा 1 लीटर दूध, जिसमें मलाई भी है। तो मलाई समेत मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। और फुल गैस पर अब हमें इसे कंटिन्यू चलाना है ताकि जो पूरा दूध है वो रिलीज हो जाए जल्दी से। जो मलाई समेत दूध हमने इसमें ऐड किया है वो खोए के टेस्ट का इसमें काम करेगा। अब देखिए, ये जो पूरा दूध है इसे हमें पूरा का पूरा रिलीज करना है। दूध जब रिलीज हो जाएगा तब ये मावे जैसा बन जाएगा। तो बिना मावा यूज करे केवल दूध के साथ ये जो बर्फी है तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने इतना सारा दूध इसमें ऐड किया है तो उसे रिलीज करने में काफी सारा समय निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम दूध का खोआ ही तैयार कर ले। लेकिन अगर हम दूध का खोआ अलग से तैयार करते हैं तो उसे चलाने के लिए कंटिन्यू हमें उसी काम में लगे रहना होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से दूध को लौकी के साथ पकाएंगे तो साथ ही साथ दूसरा भी काम कर सकते हैं। और दूसरा काम करते करते हमें बीच बीच में इसे अगर हम चलाते रहें, इस काम के लिए हमें अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। तो बेटर है कि आप लौकी के साथ ही दूध को पका लीजिए, तो आपको अलग से खोया तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। और वैसे भी हमें लौकी को पकाना ही होता है, तो उसके साथ साथ दूध भी
रिड्यूस होता रहेगा। अब जब तक पूरा दूध रिड्यूस ना हो जाए तब तक हम इसे चलाएंगे। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए आपको दिखा रही हूँ। बट वैसे जब भी मैं इस बर्फी को बनाती हूँ तो साथ ही साथ दूसरा काम भी करती हूँ, तो मेरा टाइम भी बच जाता है। अब जब दूध इसमें काफ़ी सारा रिड्यूस हो जाएगा तब हमें इसमें ऐड करना है ग्रीन फूड कलर। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे और इसे मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए अब इसमें कलर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे मैंने थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो कलर जो है बर्फी का बहुत ज़्यादा ग्रीन बनेगा। तो हमें हल्का लाइट ग्रीन कलर चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि स्वीट मार्ट वाले यूज करते हैं। तो अगर आप कलर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्किप करके भी इसे बना सकते हैं बिना कलर का। चलिए अब कलर इसमें अच्छे से मिक्सअप हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। दूध आपने देखा कि काफी ज्यादा मात्रा में रिड्यूस हो चुका है, तो अब इस स्टेज पर हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो लगभग मैं 1 कप से थोड़ी सी ज्यादा चीनी ऐड करूंगी। वैसे मीठा आपको जिस तरह से पसंद है उसके अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे ही हम इसमें चीनी ऐड करते हैं तो चीनी की वजह से इसमें लिक्विड क्रिएट हो जाएगा, फिर से ये जो मिश्रण है पतला हो जाएगा। तो अब हमें इसे बिल्कुल ड्राई होने तक चलाना है, कंटिन्यू चलाना है। अब इसे बिल्कुल भी बीच में छोड़िएगा मत, नहीं तो ये जो मिश्रण है तले में लग जाएगा। और वैसे भी मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज किया है, तो नॉनस्टिक कढ़ाई में मिश्रण तले में लगने का चांस थोड़ा कम ही होता है। तो जितना हो सके आप भी नॉनस्टिक कढ़ाई का ही यूज किया करें इस तरह से कोई भी बर्फी या मिठाई बनाने के लिए। चलिए अब बर्फी के टेस्ट में रिचनेस लाने के लिए मैं इसमें लगभग 10-12 बादाम और 10-12 काजू डाल रही हूँ। काजू और बादाम दोनों को हमें कोर्स पाउडर में पीसना है। तो देखिए दोनों को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल कोर्स पाउडर में हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसे डाल देना है हमारे लौकी के इस मिश्रण के अंदर। तो इससे क्या होगा, इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी और बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाएगा। अब काजू बादाम को हमें इसमें पीस कर ही डालना है। अगर इसके टुकड़े डाल देते हैं तो लौकी के पीसेस मतलब बर्फी के पीसेस करते समय टुकड़ों की वजह से पीसेस प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे। अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। हाई फ्लेम पर इसे अब तब तक चलाना है जब तक कि पूरा का पूरा मिश्रण ड्राई ना हो जाए। और हाँ, लास्ट में 1 चम्मच घी इसमें ज़रूर डालना है। बस पूरे मिश्रण के अंदर अब तक हमने 1 चम्मच ही घी इसमें ऐड किया है, इससे ज़्यादा घी ऐड ना करें। तो घी से शाइनिंग भी आएगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। चलिए अब मिश्रण कुक हो रहा है, तब तक हमें फटाफट एक ट्रे को घी से ग्रीस करके पहले ही प्रिपेयर करके रखना है। और देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया है। मिश्रण काफ़ी ड्राई हो चुका है, कढ़ाई को छोड़ने लग गया है और बिल्कुल कंबाइन हो चुका है। तो अब हमें इसे तुरंत निकाल लेना है ग्रीस किए हुए ट्रे के अंदर। अब पूरा मिश्रण हमें इस ट्रे में इवनली स्प्रेड करना है और इसे कम से कम हमें रखना है सेट होने के लिए 4 से 5 घंटों के लिए। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसे 4-5 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। लेकिन पहले गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। इससे हमारी ये जो लौकी की या कद्दू की बर्फ़ी है दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी। तो इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर देते हैं ताकि कद्दूकस किया हुआ नारियल इसमें चिपक जाए। और अब इसे 4 से 5 घंटों के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। 4-5 घंटों के बाद जब आप देखेंगे ये जो बर्फी है बिल्कुल बढ़िया सी सेट हो गई है। जब मैं इसे कट कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसे कट करते समय मुझे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। ये इजीली कट नहीं हो रही है क्योंकि बर्फी जो है बिल्कुल बर्फी के टेक्सचर में ही सेट हो गई है। हलवे का इसमें बिल्कुल टेक्सचर नहीं है, इसी वजह से कट करते समय मिश्रण चाकू पर भी चिपक नहीं रहा है। तो एक पीस आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। देखिए ट्रे में बिल्कुल नहीं चिपका है। बर्फी बनाई है तो बर्फी का ही टेक्सचर है, बिल्कुल भी हलवे का नहीं। तो आप भी इसी तरह से बिना मावा बिना मिल्क पाउडर इस बर्फी को ट्राई करिएगा।
बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार बनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसे तोड़कर दिखाया है, लास्ट में भी दिखाऊंगी। तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टेम्पटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।